गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 10 मीठी सारंगी पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग रह गए का मतलब होता है हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे तक जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। जब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। जब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी। मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो इसमें देखा आपने लेसन में, एक गांव होता है, उस गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम भोला होता है। उसके गांव में एक सारंगी वाला आता है। जब वो सारंगी बजाता है सारंगी वाला तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। खूब रात तक लोग उसको सुनते हैं और लोगों को उसकी सारंगी का आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत इंजॉय करते हैं उसकी सारंगी को और बोलते हैं सब लोग कि उसकी सारंगी की धुन कितनी मीठी है। उनको इससे बहुत आनंद आया है, इसलिए उन्होंने सारंगी वाले को 3-4 दिन वहीं रुकने के लिए कह दिया। और जो भोला था ये बातें सुन रहा था। उसको समझ नहीं थी ना कि लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है। उसको ये लग रहा था, क्योंकि वो छोटा था, उसको समझ नहीं थी। उसको ये लग रहा था कि लोग पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मीठी है। वो सोच रहा था शायद इसमें मीठी कोई चीज़ निकलती होगी जो लोग बोल रहे हैं कि मीठी है सारंगी। उसको लग रहा था कि शायद सारंगी से कोई चीज़ निकल रही है मीठी, जो खाने में मीठी है, उसका स्वाद लोगों को मिल रहा है मगर उसको नहीं मिल रहा। इसलिए उसने रात को जब सब लोग सो जाते उसने सारंगी को उठाया, उसको चाटा, उसको अपने मुंह में
उड़ेल कर भी देखा मगर उसमें से कुछ भी मिठास उसके मुंह में नहीं आई। तो उसको गुस्सा आया। उसने क्या किया, सारंगी उठाई और गांव के बाहर फेंक दी। फिर जब सुबह लोग उठते हैं और सारंगी वाला उठता है, जब सारंगी नहीं मिलती तो सब लोग बोलते हैं कि मीठी सारंगी थी, पता नहीं कहाँ गई, कौन ले गया। मगर वो लड़का था जो भोला, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो बोलता है कि क्या खाक अच्छी थी, क्या खाक मीठी थी, उसमें से तो कुछ भी मिठास नहीं निकली। मैंने उसको चाटा भी, अपने मुंह में उधेल कर भी देखा, उड़ेला भी उसको, कुछ भी नहीं उसमें स्वाद आया। तो मैंने उसको गांव के बाहर फेंक दिया। मगर लोगों ने उसकी इस बात पर अपना सिर पीटा, मतलब कि वो लड़का ऐसा क्यों किया, उसने, उसको इतनी समझ क्यों नहीं है कि वो इस बात को समझ पाए। तो आगे देखिए, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर टिक का निशान लगाओ। फर्स्ट दिया है सारंगी चखने पर मीठी थी। सेकंड दिया है सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। थर्ड दिया है सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी। तो इसमें सही क्या है? सेकंड वाला सही है। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। इसका आंसर है, कड़वी बात का मतलब ऐसी बात जो दूसरों को अच्छी नहीं लगती, दूसरों को बुरी लगती है। नेक्स्ट देखिए, कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। तो इसका आंसर है, भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था। भोला ने सारंगी को चाटा और उसके शेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, पर उसके मुंह में कुछ भी मिठास का स्वाद नहीं आया। इसलिए उसने सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। तो इसका आंसर है, भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था। वह सोचता था कि शायद सारंगी कोई खाने वाली मीठी चीज़ है, इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो इसका आंसर देखते हैं। भोला ने सारंगी को जीभ से चाटा, उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसने उसके शेद को मुंह के साथ लगाकर मुंह में उड़ेला, मगर सारंगी उसको कुछ भी उसमें कोई स्वाद नहीं आया उसमें से ना। तो इस तरह उसने इतने जतन किए स्वाद पाने के लिए, इतने प्रयास किए कि उसको स्वाद मिल जाए। खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। तो इसका आंसर है, सारंगी वाले ने सारंगी की संभाल के लिए खोल चढ़ाया होगा, क्योंकि सारंगी में शेद होते हैं और शेदों में धूल मिट्टी आदि जाने का डर रहता है। नेक्स्ट इसमें ही दिया है क्वेश्चन, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो आपको पता है ना, घर में कितनी चीज़ों पे कवर चढ़ाते हैं। खोल का मतलब कवर। किस किस में कवर चढ़ाते हैं हम लोग? रजाई में भी चढ़ता है कवर, गद्दे में, सोफे में, तबला, गिटार, चश्मा आदि चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गाओ बजाओ, सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम, ये इतनी चीज़ें दी हैं। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर इनके नाम सही जगह पर लिखो। पहले हमने लिखने हैं तार वाले। तो तार वाले में हम लोग पहला क्या लिखेंगे? तार से जो होता है सारंगी,
दूसरे नंबर लिख सकते हैं इकतारा, तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं सितार, चौथे पे गिटार। नेक्स्ट है थाप वाले, जिससे हम लोग हाथ से थपथपाकर बजाते हैं ना, तो उसमें आएगा डफली, ढोलक, तबला। अन्य जो बचे हैं हम लोग दूसरी साइड लिखेंगे। अन्य कौन से बचे हैं? बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखें। तो हम लोगों ने अन्य के नीचे इस साइड लिखने हैं जो बचे हुए हैं नाम, तार वाले के अलावा और थाप वाले के अलावा, जो दोनों के अलावा बच गए हैं उन्हें अन्य में लिखना है हमें। नेक्स्ट देखिए, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है, रेलगाड़ी या बस में। तो बच्चों, आपने रेलगाड़ी या बस में तो सफ़र किया ही होगा, तो उसमें आपने देखा लोग इकतारा, डफली, बांसुरी बजाकर पैसे कमाते हैं ना। तो नेक्स्ट है घर पर किसी अवसर पर, जब हमारे घर में कुछ अवसर होता है, कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, तो हम लोग क्या बजाते हैं घर में? शहनाई, ढोलक, हारमोनियम। नेक्स्ट है भजन कीर्तन में, भजन कीर्तन में क्या क्या बजाया जाता है? हारमोनियम बजा सकते हैं, तबला, डफली आदि। स्कूल में किसी अवसर पर क्या बजाते हैं? सितार, गिटार, ढोलक, हारमोनियम। नेक्स्ट देखिए चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं मुझे हलवा, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, खीर आदि मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और भी क्या क्या स्वाद होता है? इसमें हम लिख सकते हैं नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं, यह स्वाद में नमकीन, कड़वी, खट्टी, तीखी हो सकती हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। इनको हम लोगों ने सीरियल वाइज लिखना है, एक जगह अलग अलग। जैसे चीनी मीठी होती तो मीठी चीज़ें अलग साइड लिखेंगे और खट्टी अलग साइड लिखेंगे, कसैली चीज़ें एक साइड लिखेंगे। एक साइड हम लिख सकते हैं आम, फर्स्ट में लिख सकते हैं आम, नींबू, जलजीरा, आंवला। सेकंड रो में हम लिख सकते हैं सेकंड वाली साइड शहद, चीनी और दूध, ये सारी मीठी चीज़ें हैं। नेक्स्ट में लिख सकते हैं मिर्च का अचार, नमक, करेला, अदरक, ये सारी कसैली चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्रबिंदु या बिंदु लगाओ। इसमें आपने ये खुद ही लगाना है अपने हिसाब से। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।